बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन तमाम लोगों के लिए जो लोग हज पे जा रहे हैं या जो लोग उम्रे पर जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और बाज़ औक़ात हमें इन गलतियों का पता भी नहीं चलता कि भाई ये गलतियाँ थी भी या नहीं थी। तो मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत गौर से और बहुत ही तहम्मुल से वीडियो को देखना है और समझना भी है। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे सवालात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि भाई लगेज जो है उसे किस तरह से पैक करना चाहिए, उसको पैक करने का क्या तरीक़ाकार है। और लगेज जब आप पैक करें ना भाई, तो सऊदीया या पाकिस्तानी, ज़्यादातर सऊदीया एयरपोर्ट पे जो है ना इस तरह के मामलात हो रहे हैं लोगों के साथ, जो कि जद्दा एयरपोर्ट है, वहाँ की बात बताऊंगा आपको। एक दोस्त है सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उनके एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने रखूंगा। और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो यही बताई कि भाई बैग जो है खुलवा भी दिए जाते हैं, बैग को किस तरह से खुलने से बचाया जाए, लगेज पैक करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये तमाम चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग वीडियो के साथ रहिएगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को लगेज के बारे में बताने वाला हूँ वो है लगेज का वेट। देखिए, लगेज का जो वेट होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जबकि अगर मैं हैंड कैरी की बात करूँ तो हैंड कैरी को मैंने आज तक कभी वेट होते हुए नहीं देखा, बैकपैक को कभी वेट होते हुए नहीं देखा। उनके ऊपर टैग ज़रूर लगे होते हैं, जो एयरलाइन वाले होते हैं वो अपने टैग्स लगा कर देते हैं हैंड कैरी पर भी, और आपके जो बैकपैक होता है या जो भी आप बैग हैंग करके ले जाते हैं अपने साथ, उन पर वो एयरलाइन का टैग लगा कर देते हैं। समटाइम्स नहीं भी लगा कर देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो जब मैं जद्दा से वापस आ रहा था तो बहुत सारे हमारे जो ग्रुप में लोग थे उनके जो है वो हैंड कैरी पर उन्होंने टैग्स लगाए थे, जबकि मेरे खुद के, मेरी वाइफ के और मेरी जो अम्मी हैं उनके बैग पे, किसी के भी बैग पर उन्होंने टैग्स नहीं लगा के ले कोई बात नहीं आप ऐसे ही चले जाओ, और हम होकर भी वापस आ गए और हमें किसी ने रोका भी नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस जो है वो एक जैसा हो, लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। वेट का मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हम जो वेट करते हैं अपनी तरफ से, तो हम क्या करते हैं, हम वेट करके ले आते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताऊँ, वही 46 किलो वेट जो है वो हमें अलाउ किया उन्होंने। अब हम क्या करते हैं, हम जो है अपने बैग को पैक करते हैं और दोनों बैग को हम क्या करते हैं, वेट मशीन पे रखते हैं और देखते हैं कि भाई 46 किलो हो गया या नहीं हो गया। और या फिर हम ऐसा करते हैं कि दो बैग पैक कर लेते हैं और दोनों बैग का जो है हम वजन देख लेते हैं कि भाई एक में जो है हमने 21 किलो या 20 किलो डाल दिया और दूसरे में हमने जो है 25 किलो या 26 किलो डाल दिया, और अब ये जो हमारा मिलाकर 46 केजी यानी कि 46 किलो का वेट हो गया। जबकि एयरलाइन की पॉलिसी के हिसाब से टोटली रॉन्ग है। यहाँ पर देखें, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या क्या होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि आपने जो है वो बैग का वजन इसी तरह रखा जैसे मैंने आपको बताया है, तो जब आप जाएंगे वेट कराने के लिए तो वो क्या करेंगे, आपका जो पहला बैग होगा उसको वेट करेंगे, जो कि कम वेट का होगा, वो 20 केजी का हो सकता है, 21 केजी का हो सकता है। वो कहेंगे ठीक है इस बैग को हम पास कर देते हैं, ये बैग जाएगा। अब आप कहेंगे भाई ये मेरा जो है दूसरा बैग है, वो फौरन से कहेंगे कि भाई ये जो आपका बैग है ये इसका वेट जो है वो ओवर हो गया है, ये अपने वेट से ज्यादा का बैग हो गया। तो आप कहेंगे कि भाई क्यों ज्यादा का हुआ है, अभी जो मैंने आपको एक अदद बैग दिया है वो 21 केजी का था और ये 25 केजी का है, तो जब हम मजमूई तौर पे दोनों को मिलाते हैं तो ये 46 केजी बन जाता है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट की या एयरलाइन की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपको 46 केजी अलाउ है तो आपके टिकट पर वो सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपको 23 केजी के 2 बैग्स बनाने हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने दोनों को मिला के वेट नहीं करना है, दोनों के अलग अलग वेट रखने आपने, और अलग अलग वेट का मतलब ये होता है कि दोनों में बराबर बराबर वेट रखें और 23 केजी पूरा वेट भी नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आप 22 केजी रखें या 22.5 केजी रखें, आधा से 1 किलो का जो है ना मार्जिन आप रखें कि वो कम ही रखें, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं उनका जो स्केल होता है जिसके ऊपर वो वेट कर रहे होते हैं वो बड़ा डिजिटल सा होता है और उन्होंने अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को वेट करना होता है। क्योंकि जो साहब हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने अपना जो बैग था लगेज उसका वेट अपने पास किया था, जब वो लेकर आ रहे थे तो उसका वेट तकरीबन कोई 23 केजी से भी कुछ कम था, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे तो आधा किलो से ज्यादा उसका वेट बढ़ चुका था। पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो बहरहाल उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा भाई, अब हुआ क्या, जब उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा जो वेट है वो बैग का वो तकरीबन एक जैसा ही है, मिला जुला के 46 केजी बन रहा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई आपको जो है तो 23 केजी के बैग बनाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप मेरे दोनों बैग दे दें। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखें एक छोटी सी गलती से
अब इन्हें अपना लगेज खोलना पड़ गया। सारे जो उन्होंने रैपिंग शीट लगाई थी वो खोल दिया उन्होंने, उसके बाद दोनों बैग्स को खोल दिया और वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि दोनों में 23-23 केजी वेट बराबर हो जाए और फिर वो वेट करा सके। अब जब उन्होंने 23-23 केजी का वेट बराबर करवा लिया, फिर उसके बाद उन्हें सबसे बड़ी परेशानी हुई कि भाई अब इनके ऊपर जो है रैपिंग शीट दोबारा करवानी है। तो वहां पर 20 से 30 रियाल के दरमियान जो है ना खर्चा आता है एक बैग के ऊपर रैपिंग शीट लगवाने का। और अगर यही आपके पास जो रैपिंग शीट वाला जो रोल हो ना, जो रैपिंग रोल होता है जो लगेज के ऊपर रोल करते हैं, तो वो 10 रियाल का मिलता है और आप जो है 5 से 6 बैग्स पर आराम से जो है ना उसको रैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कितना बड़ा आप लोगों का नुकसान हो रहा है कि अगर आपके 2 बैग्स हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 रियाल खर्च करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आप लोगों ने इस गलती को अवॉइड करना है। अच्छा, उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उन साहब ने बताया कि उन्होंने जब अपना बैग वहां पर दिया तो उन्होंने वेट किया। वो बता रहे भाई थोड़ा सा जो है ना आपका बैग जो है वो ओवर वेट हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो है ना कुछ टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा या कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने उसके 70 रियाल अलग से चार्जेस लिए और उन्हें भरने पड़े, क्योंकि अब वो किस किस चीज को जस्टिफाई करते रहते। उन्होंने ये बताया कि भाई मैंने ये सोचा कि मैं क्या क्या चीजें जस्टिफाई करूं, क्या चीज निकालूं, क्या फेंकूं, क्या रखूं, क्या नहीं रखूं। तो ये एक बड़ा मामला होता है एयरपोर्ट पे। आप कोई चीज वहां पर निकाल के वेस्ट भी नहीं कर सकते, फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों की नजरें होती हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो फिर आपके ऊपर कोई एलिगेशन भी लग सकता है कि भाई ये फला चीज फेंक कर गए थे, इन्होंने डस्टबिन में ये चीज डाली या फला जगह पर ये चीज छोड़ कर गए, तो क्यों छोड़ कर गए, इसका वाली वारिस कौन है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आप लोगों को क्या होता है इससे सबसे बड़ा नुकसान, कि आप लोगों का टाइम जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा होता है, बेकार में जाया हो रहा होता है इन तमाम कामों में। और यही काम अगर आप अपने घर से करके ले जाएं, जब आपको अगर कहा गया कि भाई 46 केजी के बैग्स बनाने हैं, तो आप 46 केजी के 2 बैग्स बनाएंगे जिसमें 23-23 या 22-22 या 22.5 केजी का वजन आपने रखना है। और जब आप इसको मुकम्मल तरीके से पैक करके रैप करके ले जाएंगे तो वहां पर आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि भाई 46 केजी तो मुझे ही लेकर जाना है, तो फिर मैं लेकर जाऊं। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई थी आबे जमजम के हवाले से कि भाई आबे जमजम जो है वो एक पासपोर्ट पे 5 लीटर की बोतल अलाउ होती है। ये एक एडिशनल चीज बता दे रहा हूँ, थंबनेल में या वीडियो में मैंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ। तो भाई जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जमजम अलाउड नहीं होता है, जो कहलाते हैं ना भाई जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं छोटे, तो उन बच्चों का आबे जमजम वहां पर नहीं लाने दिया जाता है। अब होता क्या है, आप जाते हैं आबे जमजम के काउंटर पे, वहां से आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं या 3 हैं या 2 हैं, आप वहां से जमजम की बॉटल्स परचेज कर लेते हैं, 12.5 रियाल की एक बोतल मिलती है। फिर जब आप आते हैं ना बोर्डिंग के लिए, तो वहां पर जो है आपका जमजम वगैरह उसके ऊपर टैग लगता है, फिर आप जो है जमजम ड्रॉप काउंटर पे रखते हैं, तो यहीं पर आपको रोका जाता है, बताया जाता है कि भाई ये जमजम आप नहीं ले जा सकते। अब आप क्या करेंगे, उस 5 रियाल जो 5 लीटर जमजम है जो कि 12.5 रियाल खर्च करके आपने लिया था, अब आपको या तो वो जमजम किसी को देना पड़ेगा या तो फिर जो है आप वो जमजम वैसे ही किसी को सेल आउट कर रहे होंगे सस्ते दामों में। तो वहां पर कस्टमर मिलना भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना वो ऑलरेडी बाहर काउंटर से अपना अपना जमजम लेकर आ रहे होते हैं और कोई शख्स ऐसा नहीं घूम रहा था जो आपसे कहे ना भाई आप हमें बोतल दें, हम आपसे खरीद लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है, अपने अपने लगेज का वेट का ख्याल रखना है, ताकि आप लोगों के साथ इस तरह की कोई परेशानी ना हो। और जो ममनुआ अशिया हैं, कौन कौन सी अशिया नहीं ले आ सकते हैं, वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप लोगों को अगर वीडियो देखनी हो तो आप जाकर मेरे चैनल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें सऊदीया में ले जाना ममनू है। तो फिर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा और आप लोग इन तमाम चीज़ों से अवॉइड कीजिए, ताकि आप लोगों को सामने मतलब ये कि इस सफ़र में कोई मुश्किलात ना पेश आएँ। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम लोगों का जो है हज का और उम्रे का सफ़र आसान फरमाए। जितने भी लोग हज और उम्रे पर जाएं मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। चैनल आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।